हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है जिसका नाम है सेट यानी कि समुच्चय। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, हमने सेट क्या है इसके बारे में जाना और सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके दो मेथड हमने पढ़े, जिसमें आपका एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी पर बेस हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे टाइप ऑफ सेट्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या किया था, यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कुछ यहाँ पर सेट दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है सेट्स की। अब आपको ये पहचानना है यहाँ पर कि जो ये आपको गिवन सेट्स है ये किस फॉर्म में है। तो जैसे कि यहाँ देखिए करली ब्रैकेट के अंदर है सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने लिस्ट बनाने का मतलब इसको आप रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है रोस्टर फॉर्म का, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है सेट में, चलिए यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसको थोड़ा सा। तो पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एड ऑड नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो ए सेट आपके पास क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, इसको आप इस तरह से लिखेंगे 1, 3, 5, 7। और यहाँ से क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर कभी भी खत्म नहीं होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो यहाँ पर आप 3 डॉट्स लगा करके इस करली ब्रैकेट्स को आप बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है b एक सेट है और b बराबर आपको क्या दे रखा है, b बराबर एन इंटीजर। b क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, कहां से कहां तक, जो x है, x क्या है, एक इंटीजर है। b कोई सेट है जिसमें x क्या है, कोई इंटीजर है। और ये जो x है ये कहां से कहां के बीच में है, ये -1/2 से 9/2 के बीच में। अब यहाँ पर आप देखिए ये तो फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, आपने क्या करना है, इसको इंटीजर में आपने बदलना है। इसको देखिए, इसको डेसिमल में बदल लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -0.5। x यानी कि आपका कहां पर है, इससे बड़ा है 0.5 से। और कहां से, देखिए 9, तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 2 4 से 4.5, यहाँ पर आपका क्या होगा, x। अब क्योंकि x आपका क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो देखिए 0.5 -0.5, तो यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या क्या आपका आ जाएगा ये हम देख लेंगे। b जो सेट होगा वो क्या होगा, तरह से 0, 1, 2, 3 और 4। अब मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इतने ही एलिमेंट क्यों आए, देखिए आपका जो x है वो -0.5 से और 4.5 के बीच में है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 ले लेंगे, क्योंकि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है। x क्या है, x कोई इंटीजर है, और इंटीजर है तो इंटीजर आपका कहाँ से, -1/1, -2, -3, तो ऐसा तो आता ही नहीं आपके इंटीजर में। 0.5, 4.5 ऐसा तो आपके इंटीजर में आता ही नहीं। तो आप क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, क्योंकि इंटीजर में देखिए 0.5, इसके बाद आपके पास 0 आ जाएगा, फिर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 4.5 है तो इससे आपने कम लेना है। ठीक है ना, तो 4 तक आपका यहाँ पर ये सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x यहाँ पर आपका क्या है, इंटीजर है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4। आपने x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है, आप जब x का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए,
आपको या तो वो 4 से छोटा हो या फिर वो 4 के बराबर हो। ठीक है, तो इंटीजर में बच्चों आपके पास क्या क्या आ जाएगा, देखिए इंटीजर में आपके पास क्या क्या आ जाता है। देखिए पी आपके पास जो सेट होगा वो किस तरह का सेट बनेगा। यहाँ पर यदि मैं 0 का स्क्वायर करूं, x को 0 लूं, x बराबर में 0 लूं और x का स्क्वायर करूंगी तो वो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और 0 क्या है, लेस देन 4, तो यहाँ पर 0 भी आप ले लेंगे, 0 हो गया। यदि आप माइनस की तरफ जाएं तो -1 का आप क्या करें, स्क्वायर करें। -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको हमने x की वैल्यू -1 ली तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दैट मीन्स ये भी लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर आप माइनस का 1 भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप -2 की तरफ जाए, 0 को छोड़ के आप माइनस लिखते, इसको पहले माइनस की तरफ ले लीजिए, -2 करेंगे, -2 का आप स्क्वायर कीजिए, देखिए -2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। और क्योंकि ये क्या शर्त पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, या तो वो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, 4 के, यानी कि -2 भी यहाँ पर आएगा। -1 हमने देख लिया है चेक करके, तो -1 भी यहाँ पर आने वाला है। 0 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपको लेस देन और इक्वल टू 4 के बराबर होगा। ये किससे, 4 से छोटा है, तो ये भी इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद देखिए आप प्लस का 1 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका लेस देन 4 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं। इसके बाद इस सेट में क्या आएगा, +2 रखेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर ये 4 के इक्वल आया है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यदि आप इसके अलावा कोई और इंटीजर रखते हैं इधर की तरफ, -3 आप रखेंगे, -3 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 9 मिलेगा, जो कि यहाँ पर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। आपने x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो लेस देन और इक्वल टू 4 आए, या तो वो लेस देन हो 4 से या तो वो इक्वल हो 4 के। तो हमने यहाँ पर -3 रख के देखा तो वो तो 9 आ रहा है और वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो हमने इसके बाद -2 रखा तो वो इक्वल टू आ गया है 4 के। हमने -1 रखा तो वो इक्वल आ गया 1 के, जो कि लेस देन 4 है, ये इक्वल टू 4 है। दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए, इसके अलावा ना हो, ठीक है ना, 4 से वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद यदि आप यहाँ से आगे पॉजिटिव का 3 रखेंगे तो वो भी आपको 9 देगा। तो आपके इस सेट में इतने ही एलिमेंट आएंगे। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हमने क्या कहा, आपके पास सेट क्या है, C इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है, x इज एन इंटीजर, x आपका एक इंटीजर है और x की कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। जो भी आप मान रखेंगे किसका, इंटीजर रखेंगे ना, क्योंकि x क्या है, एक इंटीजर है। तो मैंने क्या किया, इंटीजर रखना शुरू किया। जब मैंने 0 रखा तो 0 आ रहा है, जो कि लेस देन 4 है। मैंने -1 रखा तो 1 आया, तो जो कि लेस देन 4 है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद -2 हमने रखा तो -2 भी क्या आ रहा है, वो 4 के इक्वल आ रहा है, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो यहाँ पे आपको दिया है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या तो वो उसके बराबर हो। तो -2 भी इस आपके सेट में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही यदि आप 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जो कि लेस देन 4 है। 2 रखेंगे तो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर एलिमेंट्स आपके नहीं आ पा रहे हैं। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो आपको इसका क्या बनाना है, यहाँ पर इसका सेट बनाना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो d इज इक्वल टू, तो देखिए क्या है, लॉयल L, O, Y, A। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, जब भी आप किसी सेट के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप एलिमेंट्स को यानी कि अवयवों को आप रिपीट नहीं करते हैं। तो देखिए L 2 बार आ गया यहाँ पर, तो हम एक ही बार लिखेंगे सेट में, रोस्टर फॉर्म में आप एक ही बार इसके लॉयल को लिखेंगे और इसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है इसके एलिमेंट्स को। इसके बाद नेक्स्ट सेट देखिए, E इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब x किस प्रकार से है, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x क्या है, वो मंथ जिसमें 31 डेज नहीं आते हैं। तो कौन कौन से महीने में नहीं आते हैं, आपके फेब में नहीं आता है,
इसके बाद यहाँ आप ई लिख सकते हैं। क्या आपके सेट में आएगा? फेब। ठीक है, अप्रैल में भी आपके 31 नहीं आता है। इसके बाद जून में, ठीक है, सितंबर में और नवंबर में। ठीक है, तो ये सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। वो एलिमेंट्स बताने, वो मंथ आपको बताने हैं जिसमें आपके 31 डेज नहीं आते। तो फेब हो गया, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये आपका सेट बन जाए। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो सेट लिखा हुआ है ये क्या है? f is equal to x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k से पहले के आपको क्या बनाना है? कॉन्सोनेंट्स का सेट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपके पास सेट हो जाएगा? f इज इक्वल टू, ये सेट आप बना लेंगे। तो देखिए a आपका वोवेल्स है तो वो तो आपका है नहीं, तो b से आप स्टार्ट करेंगे। b आपका पहला कंसोनेंट है, b, c, d, e आपका वोवेल्स है, इसको नहीं लिखना है। e के बाद f, g, h और i आपका क्या है? वोवेल्स है, इसको भी नहीं लिखना है। i के बाद j और जे के बाद के। अब यहाँ पर क्या लिखा है? विच प्रोसीड के से पहले पहले के, तो के आपको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ। ठीक है ना? तो ये आपका सेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे? इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। किसी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। दोनों मेथड हमने सीख लिए हैं। स्टेटमेंट से आप कैसे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से है? क्वेश्चन आपको देखिए इस तरह से मिलान करने को दिया है। फर्स्ट में आपके पास इस तरह से एक सेट यहाँ पर दिया है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और 6, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर दे रखा है। ए आपको क्या दे रखा है? एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स क्या है यहाँ पर? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। और ठीक है, इसके बाद सेकंड यहाँ दिया है सेट में एलिमेंट्स इस तरह से 1 और 2, इस तरह से दो एलिमेंट है। यहाँ पर आपको बी दिया है क्या? एक्स सच दैट, एक्स संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यहाँ पर दिया है आपको MATHTS, और यहाँ पर C आपको गिवन है। X क्या है? X सच दैट X एक प्राकृत संख्या है। X क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है, जो 6 की भाजक है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ एक क्वेश्चन है। 1 इस तरह से सेट दे रखा है, 1, 3 और 5, 7, 9 और ये आपका सेट यहाँ पर। और यहाँ पर डी आपको क्या स्टेटमेंट दिया है? ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। एक्स सच दैट एक्स इज एक्स, एक्स क्या है? मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है। अब इसमें आपको करना क्या है? इसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है। ये है क्या चीज? अब स्टेटमेंट पढ़िए। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है।
ठीक है, और 6 की भाजक है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा 2 और 3 था, यहाँ पर 2 और 3, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या है, 1 2 3 6। यदि आप इसको किस में लिखें, यदि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि x क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से कम है, ठीक है ना, जो कि 6 से कम है या 6 की भाजक है। ये सारे 6 से डिवाइड होते हैं, इसके ही तो फैक्टर हैं ये 6 की। तो यहाँ से आप इसको मिलान कर लेंगे सी से, क्योंकि x यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है। ये सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाते हैं, 6 को डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद 2 और 3, 2 और 3 क्या है, ये क्या है, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक। देखिए 2 और 3 दोनों ही 6 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या है, अभाज्य, यानी कि आपके प्राइम नंबर है। 2 और 3 दोनों ही आपके प्राइम नंबर हैं, तो ये आपका ए को मिलान करेगा। मैथमेटिक्स के शब्द का यहाँ पर अक्षर का एक ही अक्षर है, तो ये आपका डी से हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 ये आपका एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 की भाजक है। ये 6 की भाजक नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक संख्या है 10 से कम, एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ये इसको मिलान करेंगे। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट। इससे पहले देखिए टाइप ऑफ सेट, ठीक है। कंटेंट में हमने बताया था, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम करेंगे जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो पहली जो एक्सरसाइज 1.1 थी, इसमें हमने सेट क्या है, सेट के बारे में जाना, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 मेथड से हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा। कहाँ पर, 1.1 एक्सरसाइज में। अब जो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम टाइप ऑफ सेट में पढ़ेंगे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट यानी कि इसको आप हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक है। इसके बाद सेकंड आप पढ़ेंगे यहाँ पर फाइनाइट सेट, इंग्लिश में आप इसको फाइनाइट और हिंदी में कहेंगे परिमित, परिमित समुच्चय, ठीक है। थर्ड आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। तो देखिए टाइप ऑफ सेट में और एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या हमारे पास कंटेंट है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कंटेंट में देखिए पहले आपके पास क्या है, टाइप ऑफ सेट है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट यानी कि हिंदी में इसको आप क्या कहेंगे, समान समुच्चय, समान समुच्चय, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 का कंटेंट है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट के बारे में यानी कि रिक्त समुच्चय के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट के बारे में यानी कि परिमित सेट के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे समान आपका समुच्चय यानी कि इसको इक्वल सेट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एम्प्टी सेट, टाइप ऑफ सेट में आपके पास एम्प्टी सेट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से डेफिनेशन देख लेंगे इसकी, एम्प्टी सेट या दूसरा नाम इसका क्या है, नल सेट,
एम्प्टी सेट या फिर इसको कहेंगे आप नल सेट। दूसरा नाम है इसका नल सेट। रिक्त समुच्चय, a set that does not contain any element is called a empty set। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको आप कहेंगे एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, दोनों एक ही बात है। एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड यूजिंग द सिंबल फाई। एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए, जैसे अभी तक हम सेट को किसी भी अल्फाबेट से क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, लेकिन टाइप ऑफ सेट में हम यहाँ पर एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको आप डिनोट करते हैं फाइव से, इसको कहा जाता है फाइव। इट इज रियल एज रीड एज फाइव, इसको फाइव पढ़ा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सेट देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसको इस तरह से आप ब्रैकेट्स को खाली छोड़कर ये दो सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, या तो फाइव से, या इसको आप क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर को खाली रखेंगे, अंदर एक भी एलिमेंट आप नहीं रखेंगे, तो इन दो सिंबल से इसको क्या किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास एक्स कोई सेट है, तो देखो यहाँ पर सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये सेट आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉइड सेट और नल सेट। इसको क्या क्या नाम दिया गया है, वॉइड सेट और नल सेट। तो तीन नाम है इसके एम्प्टी सेट के। एक ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे। तो ये तो हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, a set which does not contain any element is called empty set। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको empty set, null set या void set इसको कहा जाता है। ठीक है, according to definition B is an empty set while A is not an empty set। the empty set is denoted by phi, और इस तरह से आप इन दो सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, इसको आप लिख लेंगे। वी आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट आपको एग्जाम्पल से ही समझ में ज्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर ए कोई सेट है, ठीक है, और देखिए ये जो सेट है ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और क्या लिखा है, एक्स सच दैट। क्या लिखा है फर्स्ट में, ए सेट, कि ए जो सेट आपके पास है एक्स सच दैट, और एक्स 1 से क्या है, बड़ा है, और 2 से छोटा है। ठीक है, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर यहाँ पर। ठीक है, अब आप इस सेट को देखिए, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इस सेट के एलिमेंट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, तो देखो एक्स सच दैट, एक्स क्या है, 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। और यहाँ पर फिर एक्स के बारे में क्या कहा गया है, एक्स एक नेचुरल नंबर है। क्या आपने कभी 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नेचुरल नंबर पढ़ा है, जी नहीं। 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। 1 के बाद तो सीधे 2 ही आपका नेचुरल नंबर आता है, 1 2 3। तो इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हमने नहीं पढ़ा है, यानी कि जो ये ए सेट है ये कैसा सेट हो जाएगा, इस तरह से आप इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको डिनोट कर देंगे या 5 से इसको लिख लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, जब आप उसका रोस्टर फॉर्म लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, एक्सप्लेन करके, देन ए इज द एम्प्टी सेट। यहाँ पर ए आपका एम्प्टी सेट है, क्योंकि बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो है यहाँ पर एग्जांपल है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है,
x इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किस में होते हैं? हमेशा आपके p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। और अगर आप रैशनल नंबर की बात करें तो ये जो आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, आप किसी भी रैशनल नंबर को यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा जब आपका ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? देन B इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रैशनल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। आप x की कोई भी रैशनल नंबर वैल्यू रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 आपका नहीं आने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से ये आपका क्या है? ये आपका एक एम्प्टी सेट है, ये आपका नल सेट है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या लिखा है? x d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज अ ऑड। तो देखिए किसी भी ऑड नंबर का आप स्क्वायर करेंगे, क्या वो 4 के इक्वल आ जाएगा? चलिए 1 का आप स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके 1 के बाद 3 आपका आ जाता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। क्या कोई ऑड नंबर आपको 4 देगा? ऐसा कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस सेट में भी आपके एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी ये जो सेट है ये भी आपका क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो क्या कहा गया है? दैट D इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसा नहीं हो सकता है, इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड वैल्यू ऑफ x। आप x की कोई भी ऑड वैल्यू रखेंगे आपको कोई भी वैल्यू ये 4 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर x को क्या कहा गया है? x आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा, एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, और तो एम्प्टी सेट को आप दूसरा नल सेट कहते हैं, इसके अलावा आप इसको वॉइड सेट कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं फाई से, या फिर इसको आप ब्रैकेट्स को इस तरह से खाली छोड़ देते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। आगे जो टाइप ऑफ सेट में हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे लिखा जाता है सेट्स को इन दो फॉर्म में, इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। इसके अलावा टाइप ऑफ सेट हमने पढ़ा, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 में टाइप ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका एम्प्टी सेट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है और इक्वल सेट है। आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस